Are you ready? Yes, sir! Are we going to have a good race today? Yes, sir! Are we going to set this parade ground on fire? Yes, sir! How's the George? Aye, sir! How's the George? Aye, sir! How's the goddamn George? Aye, sir! हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैरियर इन्फॉर्मेशन में। जैसा कि आपको पता लग गया होगा कि मैं आज बताने वाला हूं इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड में डिफेंस क्या है। बहुत से लोग कहते हैं कि इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड दोनों सेम है, दोनों का सेम वर्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडियन कोस्ट गार्ड इंडियन नेवी से बिल्कुल अलग है। वो देखिए मैं कैसे आपको समझाने वाला हूँ क्यों ये अलग है, क्यों एक दूसरे से अलग है। हालांकि इनकी ड्रेस सेम हो सकती है, लेकिन इनके कार्य अलग अलग है। हालांकि दोनों समुद्र में काम करते हैं, इसलिए लोग इनको सेम बताते हैं। समुद्र में काम करते हैं बिल्कुल, लेकिन इनके कार्य अलग अलग है। मैं बताने वाला हूँ, चलो शुरू करते हैं। इंडियन नेवी को ब्रिटिश शासनकाल में 1612 ईस्वी में आज़ादी से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी मरीन के नाम से स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य रास्ते के समुद्री सीमाओं की रक्षा करना है और आर्म फोर्सेस के साथ मिलकर युद्ध और शांति बनाए रखना है तथा भारत के क्षेत्र, लोक और समुद्री हितों के खिलाफ किसी भी खतरे को समाप्त करना है। जबकि कोस्ट गार्ड को आज़ादी के बाद 1978 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य भारत के समुद्री तटों की रक्षा करना है। दोनों ही फोर्सें रक्षा मंत्रालय में आती है, बट नेवी को बड़े लेवल पर ऑपरेट करने के लिए स्थापित किया गया है। नेवी बड़े बड़े काम करती है। The Navy gives me responsibility. The Navy gives me respect. The Navy gives me recreation. इंडियन नेवी में युद्ध से लेकर आपदा राहत जैसे कार्य शामिल होते हैं, जबकि कोस्ट गार्ड को एक छोटे लेवल पर ऑपरेट करने के लिए स्थापित किया गया है। कोस्ट गार्ड का कार्य भारत की समुद्री सीमाओं पर कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना है तथा सीमाओं पर गैर कानूनी कार्यों को रोकना है। भारतीय कोस्ट गार्ड तटों पर कार्य करती है। इसका कार्य कोई युद्ध साहस नहीं है, बल्कि अगर ज़रूरत पड़े तो ये आर्म फोर्सेस के साथ मिलकर, आपको बता दें इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड से बड़ी होती है। प्रेजेंट की बात करें तो इंडियन नेवी में 67,228 पर्सनल्स हैं, जबकि कोस्ट गार्ड में 14,700 पर्सनल्स हैं। इंडियन नेवी के पास शिप और एयरक्राफ्ट भी बड़े बड़े हैं, जबकि कोस्ट गार्ड के पास शिप और एयरक्राफ्ट छोटे हैं, लेकिन वे छोटे एयरक्राफ्ट और शिप वे काफ़ी तेज़ चलते हैं। कोस्ट गार्ड की बड़ी रैंक डायरेक्टर जनरल की होती है, जो कि नेवी के वाइस एडमिरल के रैंक के बराबर होती है। कोस्ट गार्ड की जो बड़ी रैंक होती है वो डायरेक्टर जनरल की होती है, लेकिन इसके इक्वल जो रैंक होती है वो इंडियन नेवी में वाइस एडमिरल की होती है। यानी कि इंडियन नेवी में वाइस एडमिरल से बड़ी भी बहुत रैंक है, तो इसलिए इंडियन नेवी को कोस्ट गार्ड से बड़ा माना जाता है। इंडियन नेवी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं पर भी ऑपरेट करने के लिए सक्षम है, जैसे आर्मी और बीएसएफ बॉर्डर पर जॉब करती है, बॉर्डर से देश को सहायता पहुंचाती है। यानी कि वो देश की सुरक्षा देश के बॉर्डर पर खड़ी होकर करती है। तो आपको बता दें इंडियन नेवी कोस्ट गार्ड से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये कोस्ट गार्ड सिर्फ तट पर, देश की समुद्री तटों पर रक्षा करती। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जाते जाते लाइक भी करते जाएं। नेवी और कोस्ट गार्ड से रिलेटेड और अदर वीडियोस भी